Hello dear student, welcome you again in this video. This video is the class 4th 10th, and guys, last time we have talked about the reflection chapter, and now we are going to ahead learn about the some important part of the reflection chapter. So guys, let's start. Now you can see the term which we are going to learn first is laws of reflection, image and image formed by plane mirror, and third spherical mirror and its term. Now as you can see here, first angle of laws of reflection में angle of incidence is equal to the angle of reflection. What does it mean guys? कि angle of incidence किसे कहते हैं और angle of reflection किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। इस इमेज में हम लोग देखते हैं कि ये आपका एंगल इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल जो है वो हमें स्टडी पर्पज के लिए ड्रॉ करते हैं। तो गाइज इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल हम लोग बोलते हैं एंगल आर। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। सेकेंड लॉ हमारा कह रहा है ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में सारा आता है। जैसे देखिए कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों क्या है एक ही प्लेन पर है। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जिसमें एंगल वन टू दो ही इसमें लॉज है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ओके, दिस वाज ओनली द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने तो पहला वाला देख लिया कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है इमेज एंड इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग समझ लेते हैं कि इमेज किसे कहते हैं। ये हमारा इमेज है, इसका डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट एंड अपियर्स टू मीट। एंड अपियर्स टू मीट, एक्चुअली मीट में क्या अंतर है ये हम लोग समझते हैं। एक्चुअली मीट का मतलब होता है जब कोई स्क्रीन के सामने लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वो यहाँ पर आपस में मिल जाता है। तो मिरर के सामने अगर रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली मीट, और रिफ्लेक्शन के पीछे अगर मिलता है तो हम लोग बोलते हैं अपियर्स टू मीट। ऐसा मानो कि अपियर्स टू मीट का मतलब ये मीट हुआ नहीं है बल्कि मीट होता हुआ दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये हुआ एक्चुअली मीट और अपियर मीट। ये दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड बाय द फिगर आई एम शोइंग यू। अब ये वाला फिगर देखें, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद इस जगह पे आके पॉइंट मिलता है जहाँ पर रियल इमेज कहलाता है। ये हो गया हमारा एक्चुअली मीट, ठीक है। और दूसरा है हमारा इस तरह का, देखिए यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट टकराने के बाद मिरर से ये डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्स का मतलब कि एक पॉइंट से लाइन ऐसा हो डाइवर्स के बाद जो कभी आपस में आके मिलेगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों लाइट जो आपस में मिल नहीं रहा है। तो ऐसा है कि ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों लाइट को प्रोसीड कर देते हैं पीछे की ओर। पीछे की ओर प्रोसीड करने पर देखते हैं ये जा के मिल जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग डॉटेड रूप में दिखाएंगे, और इस तरह से जो इमेज बनेगा वो हमारा ये कहलाएगा वर्चुअल इमेज कहलाएगा। तो गाइस इसमें हम लोग ये भी समझ गए कि इमेज दो तरह के होते हैं, दो, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका रियल इमेज है, ठीक है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, एंड द इमेज विच ऑब्टेन्ड द इमेज विच ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे अगर वो मिलता है तो हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस ये होता है इसमें कि आपका जो रियल इमेज है वो आपको इन्वर्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। और वर्चुअल इमेज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कैसा है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट माने होता है क्या गाइस,
सीधा, डायरेक्ट का मतलब सीधा। तो वर्चुअल और रियल में ये डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है जो हम आपको दिखाते हैं डिफरेंस का। देखिए पहला जो डिफरेंस है कि रियल इमेज का फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जो मैंने बता चुका आपको। दूसरा है फॉर्म वर्चुअल इमेज में क्या कहता है कि वर्चुअल एलिमेंट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, ठीक है। और रियल इमेज में कहता है कि इसे हम स्क्रीन पर पा सकते हैं, यानी कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज जो है वो कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये बात याद रखनी है आपको। और दूसरी बात ये कि ये इन्वर्टेड होती है और ये इरेक्ट होती है। एग्जाम्पल क्या है रियल इमेज का? एग्जाम्पल जब आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको इमेज मिलता है वो इमेज आपका जो है रियल इमेज है, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज जो है वो प्लेन मिरर द्वारा, यानी आईना का सामने जो आप खड़े होते हैं तो वो जो इमेज आपको मिल रहा होता है वो इमेज आपका वर्चुअल इमेज है। और जो कन्वेक्स मिरर में भी इस तरह का इमेज को देखा जा सकता है। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर द्वारा इमेज जो बनता है वो किस तरह होता है, तो आप इस डायग्राम को दोबारा देखें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, यहाँ से, और ये हमारा प्लेन मिरर है। तो इस तरह से ए बी से सबसे पहले ए पॉइंट से हम लोग एक रे लेते हैं, तो इस तरह से जब ये रे फॉल्स होते हैं मिरर पे तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाते हैं। और सेकेंड रे जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जो एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऐसे हम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मिरर के सामने में ये दोनों जो रे है, पहला ये रे ये है और दूसरा रे ये है, आपस में मिलते नहीं हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जब तक रे आपस में मिलेंगे नहीं तब तक आपका जो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब जब हम देखते हैं कि मिरर के सामने वो दोनों रे आपस में नहीं मिल रहे हैं तो मिरर के पीछे उस दोनों रे को हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से डॉटेड लाइन प्रोसीड किया जाएगा सीधा, और इस वाले रे को भी आगे प्रोसीड किया जाएगा, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, ए डैश बी डैश में मिलेगा। इस तरह से हमें इमेज यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, इसमें हम एक और इमेज आपको दिखाना चाहेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए बी है और यहाँ डी ई उसका इमेज है, और ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, यहाँ इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर का, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो ए बी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर से यू डिस्टेंस पर रहता है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। उसके बाद इमेज का डिस्टेंस मिरर से ये भी होता है स्मॉल v। इसका मतलब ये हो गया, v मतलब हो गया आपको इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज का जो हाइट है वो आपस में बराबर होता है। ओ माने ऑब्जेक्ट और एच आई माने इमेज, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। और थर्ड ये है कि आप इसमें वर्चुअल इमेज होते हैं, प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनते हैं वर्चुअल बनते हैं और इरेक्ट बनते हैं, इरेक्ट माने सीधा। उसके बाद फोर्थ इसमें ये है कि प्लेन मिरर में जो इमेज हमें प्राप्त होते हैं वो इमेज आपका लेटरल इन्वर्सन होता है। लेटरल इन्वर्सन मतलब क्या होता है गाइस? लेट्स सी हियर बाय द इमेज, एज यू कैन सी इन दिस इमेज व्हाट इज द लेटरल इन्वर्सन। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो मेन मिरर का सामने खड़ा हुआ है उसका राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में गाइस अगर इसका लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड की और तरह दिखता है इस तरह से, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन भी है, लेटरल इन्वर्सन से एक एप्लीकेशन भी बनाया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस इमेज में गाइस आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस, ये किस तरह का इमेज में लिखा है। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है गाइस? जब किसी वर्ड को आप मिरर के सामने ले जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से एम्बुलेंस लिखा हुआ है वो उसी तरह से दिखेगा। जैसे कि देखिए इस वाले फिगर में यहाँ पर एम्बुलेंस को आप रख सकते हैं कि ये मिरर के सामने रखने पर ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है गाइस। ऐसी चीज़ को एम्बुलेंस में लिखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उल्टा मिरर इमेज एम्बुलेंस में क्यों लिखा जाता है? इससे पहले आप एक चीज़ और देख लें कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो मिरर है इसको हम लोग रियर व्यू इमेज, रियर व्यू मिरर कहते हैं। ये हर सारे व्हीकल्स में लगा होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पीछे से गाड़ी कुछ भी आए तो उसे देखा जा सके।
तो अगर मान के चलो कि आप किसी आगे कार चला रहे हो, तो आपके सामने भी जो रियर व्यू मिरर होता है वो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रही होती है तो उसमें आपके मिरर में एम्बुलेंस जो है वो सीधा दिखेगा, वो ताकि आप इजीली उसे पढ़ सको और उस एम्बुलेंस को आप पास दे सको ताकि वो जा सके, क्योंकि एम्बुलेंस जो होता है वो इमरजेंसी कॉलिंग होते हैं। ठीक है, अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो guys, इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी समझ गए कि वर्चुअल इंडेक्स होता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एच ओ इज इक्वल टू एच आई। तीसरा है इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज फार इन फ्रंट द मिरर, मतलब ये हो गया कि इमेज जैसे यू इज इक्वल टू वी होता है। और चौथा है लेटर इन्वर्टेड, ठीक है गाइस। और दूसरा लेटर इन्वर्सन जो मैंने बता दिया, और उसका एप्लीकेशन एम्बुलेंस वाला वो भी मैंने समझा दिया। नो गाइस, दिस सेकेंड टॉपिक ऑल्सो इट हैज़ बीन क्लियर। Now our third topic is spherical mirror and its term. This is the last topic of this video. Guys, first of all we would like to understand that what is the spherical mirror. As you can see here, a mirror which is in the shape of the sphere is called the spherical mirror. जो स्फीयर टाइप का हो यानी कि गेंद की तरह हो उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और जो उसके पार्ट एम और एन आप देख रहे हैं ये पूरे कर्वेचर है, यानी कि उसका पार्ट है, इसको हम एपर्चर बोलते हैं, एम एन को एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अपर्चर है। और स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होते कनकेव, एक होते कन्वेक्स। यहाँ पर देखें कि ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इन साइड होता है, यानी कि लाइट यहाँ से आके टकरा के वापस जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, बाहर की ओर होते हैं, इस तरह से जहाँ से लाइट टकरा के वापस जाती है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो उनका जो ढांचा होता है, शेप होता है, वो इस तरह से होता है कि इसके जो आगे की ओर वो निकला होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग आउट। ये बल्ज आउट है यानी बाहर की ओर निकला हुआ है। अब दूसरा नाम भी जो आप जानते होंगे कि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर, और कनकेव का होता है कन्वर्जिंग मिरर। अब गाइस हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं कि जो उसके इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर का, वो टर्म कौन कौन सा है। जैसे कि पहला तो हमने जाने कि एम एन को हम लोग कहते हैं कर्वेचर, यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं। और उसके बाद जो सेंटर आप देख रहे हैं स्फेयर का सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एम एन के मिडल पॉइंट जो होते हैं, जिसको हम लोग पोल से पी से दिखाते हैं, कैपिटल पी से, ये पोल कहलाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट के बीच में जो आप पॉइंट देख रहे हैं जिसको कैपिटल एफ के द्वारा दिखाया गया है, वो आपका फोकस पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच जो लेंथ होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हमारा है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये these are the all important term of spherical mirror, so you have to know about it. Okay guys, let's go ahead. इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ, ये सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है guys। इस वीडियो में जितने 3 टॉपिक के बारे में बताया गया था वो सारा आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक के बारे में जानेंगे। I hope guys you have understood about all the things. If you have any doubt you can contact me through the WhatsApp. Okay, have a nice time.